कहाँ पहुंचाऊंगी। तूने अभी पंगा ले लिया लाइफ और नुसरत से, तू देख अब अपना हिसाब किताब। अभी तू देख, समझ सबर कर। मैं जरा हैदराबाद में, मैं मजबूर हूँ। मैं कराची में होती ना, मैं उसी दिन तेरी धज्जियां उड़ा अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है। 2 दिन से मैं बिल्कुल ही गायब थी और कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही थी, जिसका रीज़न ये था कि एक तो थोड़ी सी तबीयत थोड़ी नासाज थी और कुछ काम की वजह से भी मैं इधर उधर थी। और तीसरा रीज़न ये था कि मैं सिर्फ देख रही थी कि चलो जो भी चीज़ें मेरी हुई थी सोशल मीडिया पे, जो एक कहते थे ना, सबने अपने अपने लिहाज से मुझे, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, उसके लिहाज से मैंने कहा जो होना था सो हो गया। और लोगों को समझ में आ गई कि जी सच झूठ क्या है। लेकिन अभी भी मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत प्यारा प्यारा बोला, वो समझ गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले बोला था लेकिन उनको समझ में आई कि जी गलती इसकी नहीं थी, तो हमने ज्यादती कर दी, क्योंकि उन्होंने किसी बात की तस्दीक किए बगैर, किसी चीज़ को कहते ना जाने समझे बगैर ये बात बोली थी। तो मुझे अच्छा भी लगा। बहुत से लोगों ने सॉरी बोला, बहुत से लोगों ने बोला कि जब से गलती हो गई, बहुत से लोगों ने अपने अपने लिहाज से तमाम चीज़ें की। लेकिन मैं कल रात को एक वीडियो देख रही थी और उससे एक दिन पहले भी देखी, जब से ये मसला हो रहा था इस सोनू का और गोपाल का। आप कह रहे जी बार बार बोलने के लिए आ जाती हैं, तो अब तो जाहिर सी बात है मैं बोलने के लिए आऊँगी। इसलिए आऊँगी क्योंकि अभी जो प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा है और उनके गुड लक थी कि मैंने ही उनको बल्कि खुद से बताया था कि पीएसएल की वजह से मेरा प्रोग्राम उस टाइम पे ऑन एयर नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम पे शो आता है पीएसएल का। तो मैंने कहा तुम लोग लकी हो, अगर पीएसएल नहीं होता तो शायद ये प्रोग्राम चले हुए भी कोई 3-4 दिन हो जाते, सबसे पहले वो यही प्रोग्राम चलाते। तो इनकी गुड लक है कि ये प्रोग्राम अभी जैसे आएगा तो आप लोगों को सबको पता चल जाएगा कि जुज़्मा ताहिर ने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया। और मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैंने आज तक कोई फेक काम नहीं किया, मैंने कभी किसी की चीज़ें ख़राब नहीं की। और जिन लोगों ने बोला कि आप घर क्यों गई थी, मैं जब आपको कलमे पे चीज़ों पे यकीन नहीं है तो मैं बार बार नहीं बता सकती, ना कह सकती हूँ। ना माने तो ना माने, वही बात है ना। मैंने अपनी कब्र में जाना और मुझे कीड़े पड़ेंगे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। कि मुझे सिर्फ चैनल ने कहा था कि गाड़ी एक है, दूसरी गाड़ी जब निकलेगी मेहरान है तो उसका एसी आई थिंक काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि आप आ रही हैं, वहां से ही आ रही हैं, मतलब मेरा घर पहले था, तो आप इनको पिक कर लीजिएगा। मेरी गलती सिर्फ जरूर ये है कि मैंने पिक कर लिया और मुझे उस वक्त तक ये मैसेजेस, ये चीजें नहीं पता थी कि वो इतनी खराब है। वन साइडेड बात मैंने सुनी नहीं जी, वहां मैंने दोनों की तरफ की बात सुनी। मैंने लड़की से अलग पूछा, लड़की से जो अलग पूछा वो उसको भी नहीं पता, वो भी चीज मेरे पास है। जब ये चीजें इनके साथ हुई तो रास्ते में ही हुआ कि जब मैं एक वीडियो बनाते हैं ताकि गोपाल के फैन उससे नाराज ना हो, नफरत ना करें और उसकी जिंदगी में जो उसके बच्चों की रोजी लगी हुई लगी रहे। लेकिन तो किस बात का है कि सब ने अपने अपने लिहाज से गोपाल की चीजों को लेके मुझे 2 नंबर, ऐसी वैसी फला और जो भी लकब दिए हैं। तो क्या आप लोगों को मौत याद नहीं है? आप लोगों ने नहीं मरना? तो यहाँ पे मैं जिन आंटी की बात करने जा रही हूँ, वो मतलब अम्मी, मेरी अम्मी से ज़्यादा बल्कि एजेड है, इसलिए मैं उनको इज्जत से ही बात करूँगी। उनका मतलब पी के आंटी कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है वो पी के उन्होंने बहुत देखी है। या तो उन्हें इल्हाम हो जाता है कि ये हो गया, या उन्हें लगता है कि जी सब कुछ उस्मा ने किया धरा है। कल मैं देख रही थी और मैं कसम से फिर मैं बहुत हंस रही थी। उन्होंने पीछे लगाई भी थी मेरी वीडियो, और वीडियो में पी के आंटी और उनकी बेटी पी के पार्ट 2 दोनों ही यूं करके उसमें का बाइकआउट करें, उसमें को चैनल से निकलवाए, और तुझे तो मैं तेरे घर का रास्ता दिखाऊंगी। वो मैं अपने घर का बच्ची गेट भूल गई हूँ। तो आंटी मैं आपको ओपनली चैलेंज करती हूँ, अगर आप वाकई अपने बाप की है ना, पता नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर जितनी आपकी उम्र है आपकी उस लिहाज से आप पे ये बातें सूट नहीं करती। आपको सिर्फ पता होना चाहिए, आपने कुछ नहीं देखा। आप मैं तो कहती हूँ बेटे या बेटियां भी बुरी हैं तो माँ बाप को उनका साथ भी नहीं देना चाहिए। आप एक परदेश, पता नहीं हैदराबाद बैठ के आपने गोपाल के लिए उस्मा ताहिर को बाइकआउट करे, उस्मा ताहिर को चैनल से निकलवाए। उस्मा ताहिर मैं आ रही हूँ तो मैं आपको और आपकी बेटी को, पी के आंटी आपको कहती हूँ, अगर आप वाकई अपने बाप की हैं तो जरा कराची आए, चैनल पे आए और आके मुझसे मिले, ताकि हम बात कर सकें और मैं आपको बता सकूं कि आपके दिमाग में जितना पीके चढ़ा हुआ है ना, वो सारा गलत चढ़ा हुआ है। और आप ना रॉन्ग नंबर हो मेरे लिए। आप और आपकी बेटी रॉन्ग नंबर है, जिनको कुछ नहीं पता, और उन्होंने इतनी ज्यादा बातें मेरे लिए कह दी। तो जो आपकी वो बेटी की बातें बोल रही थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं जब ऐसी वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि मैंने आपसे फाइट नहीं करनी। मैंने कोई पब्लिसिटी के लिए ये नहीं किया, मैंने कोई व्यूवर्स के लिए ये नहीं किया, मैंने कोई
कुछ नहीं किया भाई, मैंने तो चैनल जाते हुए ये वाला बनाया था। मैं तो इतने सालों से काम कर रही हूँ, अगर मुझे इसकी कमाइयाँ खानी होती तो मैं बहुत पहले आपकी तरह जो सब लोग पहले मंजन बेचते हैं बेच चुकी होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और आपने जो जो बातें की बहुत गलत की है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर आप वाकई हैं अपने अब्बू की तो आप जरा कराची आए और कराची आके मुझसे मिलें और मुझे मेरे घर का गेट दिखाएं, क्योंकि मैं भूल गई हूँ। अभी आपको सफीना का मुंह दिखाते हैं। इसको तो बाइकआउट करें, इसको बाइकआउट करें, इसको चैनल से निकलवाएं, जो गोपाल के फैंस हैं इसको बाइकआउट करें, इसको बाइकआउट करें और इसका चैनल नहीं और देखें। ये फराडी औरत है, कार में लोगों को ले जाती है अपने साथ, क्या है मेरे चैनल पे है, मेरे चैनल पे है, और कैमरा मुंह पे रखती है और जेब में अपने मोबाइल डालती है और वीडियो रिकॉर्ड करती रहती है उनकी बातें, और उनको उस्काती रहती है कि और बोलो क्या बोल रहा है। ये बहुत फराडी औरत है। नहीं हटे, इस फराडी औरत को भी बंद नहीं करें। इसके खिलाफ तो एक मुकदमा दर्ज करना चाहिए हम लोगों को गुलशन मेमार से। बेहुदा औरत। मैं आपसे कह रही थी कि आप कराची जरूर आए, आके मुझे मेरे घर मेरे चैनल का बताएं, और मेरे चैनल से आपने मुझे वार्न किया था कि मुझे निकलवाएंगी, तो आके जरा आप आएगा, मैं आपको जब सबूत दिखाऊंगी, आपसे बात करूंगी, आपको बताऊंगी, तो शायद फिर आप इतनी एजड है लेकिन आपको और आपकी बेटी को मुझसे माफी मांगनी पड़ जाएगी। जिन जिन लोगों ने स्पेशली थैंक यू सो मच नुमान, आपने आवाज उठाई, और वो लोग जो इस मीडिया पे हैं जिनको समझ में आ रहा है कि बात हुई क्या है, उन्होंने जिन्होंने आवाज उठाई, बहुत शुक्रिया। और ऐसे बेगैरत लोग भी इसमें हैं जिनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आज तक उसमें की कोई फेक काम, फेक वीडियो, कोई चीज नहीं आई है, लेकिन वो सिर्फ उसको सोनिया गोपाल को लेके इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि जी चले हाँ जी, इस लिहाज से जब उस्मत दार लिखेंगे तो कोई ना कोई देखेगा तो जरूर। तो खुदा के लिए मैं सिर्फ यही आपसे कहना चाहूंगी आंटी, पीके आंटी, और क्या मैं आपको बोलूं, आपको और आपकी बेटी को अल्लाह ही हिदायत दे, क्योंकि आपने बड़ा फजूल बातें मेरे लिए बोल दी हैं। तो इन बातों को पूरा करने के लिए मैं वेट कर रही हूँ आपका, आप कराची आए ताकि हम लोग मिले, और मिलने के बाद मैं 100% कह सकती हूँ आपको इतनी शर्मिंदगी होगी कि आप शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उस वक्त क्या हुआ था, क्या सुनेरियो था, मैंने किस हवाले से ये वीडियो बनाई थी, किस हवाले से क्या हुआ था। मेरे पास तो कहते हैं ना कि मैं करना चाहती तो मैं बहुत चीजें कर देती, मैं अभी भी चुप हो गई कि चलो जो होना था सो हो गया। चलो उनके रिश्तेदार कह रहे हैं ना, तो कहने का हक बनता है कि रिश्तेदार एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो फैन है, लवर है, समझ में आता है, क्योंकि वो नहीं जानते, उनको जो दिखाया गया उन्होंने वो बोला। और मेरी गोपाल से कोई दुश्मनी थोड़ी है, या मेरी उसकी बीवी से कोई दुश्मनी थोड़ी है। बात यह आ जाती है कि चीजें ऐसी थी, जब उसने झूठ बोलना शुरू किया तो मैं झूठ को ओपन करती चले गई, तो बार बार कह रही थी। मेरे पास तो बताया ना, मेरे पास जब ये प्रोग्राम ऑनर होगा तो एंड तक की वो वीडियो भी उन लोगों के पास है, जहां मैं इनको चाय बार बार पेश कर रही हूँ, बार बार मैं सोने को चाय पिला रही हूँ। लेकिन आपने वो जहरीली आंटी, मैं आपको जहरीली आंटी बोलूंगी क्योंकि आप कोई नागन से कम नहीं है। नागन वैसे मुझे इसलिए बता रही हूँ, मैं आपको देख रही तो मुझे नागन याद आ गई। आपने मेरी पीछे स्क्रीन पे चलाई हुई थी, तो अब ये वीडियो में पीछे चलाएगा, और जिस दिन ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा, जिस दिन चीजें सामने आएंगी, हमारा काम गोपाल को बदनाम करना नहीं, हम सिर्फ इसलिए सच्चाई सामने लेके आए थे कि जब कोई ऐसा काम करता है, गलत काम करता है, पुलिस इदारे जब पकड़ती है तो वो काम वहां तक रह जाता है, लोगों को पता नहीं चलता, लोगों को इबरत नहीं मिलती। तो मीडिया इसलिए दिखाता है औरत गलत करता है तो बाकी लोग उसको देख के डरे, सोचे समझे कि यार उसके साथ ये अंजाम हुआ है तो हमारे साथ क्या होगा। अगर आप इस चीज को गलत समझती है तो फिर आप एक अपनी अलग दुनिया बना लें, और फिर अल्लाह ना करे कल आपकी बेटी के साथ बुरा होता है तो आप किसी से इंसाफ मत मांगेगा। बाकी वो ये कि जो भी चीजें थी वो ओपन शायद इसलिए हुई थी कि वो होती चली गई, वरना प्रोग्राम ऑनर होता और खत्म भी हो जाता, लोग देखते, दो बातें करते, निकल जाते। लेकिन गलत करने के बाद आप लोग अगर उनको गलत में भी सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के कुर्बान जाऊं, उनके लोगों के, उन तमाम जितने माँ व्यूवर्स देखने वाले हैं। तो मैं तो कहती हूँ आप लोग सीरियसली, फिर शायद आप लोगों का कैलिबर ही है कि आप सच और झूठ में फर्क नहीं जान सकते। खैर, पीके आंटी, जहरीली आंटी और उनकी बेटी भी पीके पार्ट 2, मेरी जान, आपको मैं ये सिर्फ ये बोलूंगी कि आप मुझसे आके कराची मिलो, मैं आपसे बात करूंगी, आपको बताऊंगी, आपको तमाम चीजें पेश करूंगी कि कहानी क्या थी। फिर शायद आप लोगों को समझ में आएगी कि आप लोगों ने बहुत ही फजूल बोल दिया है। माजरत के साथ बुरा मत लीजिएगा मेरी बात को। समझाने का रीजन ये था कि जो आप मेरे खिलाफ वीडियो बना रही है ना,
मैं ये कर दूंगी, मैं पहुंच जाऊंगी, उस बात आए तुझे चैनल से निकलवा दूंगी। उस बात आए ने तो ऑलरेडी काम खुद ही छोड़ दिया था, आप क्या निकलवा लेंगे मुझे? मतलब मैं, और दूसरी बात ये, मैंने फेक काम नहीं किया ना। जो ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे एंकर जिन्होंने फेक किया उनके साथ ये हुआ, तो भाई उन्होंने डमी रीनेकमेंट काम के प्रोग्राम किए थे। आप जिनकी बात कर रही है माया के, उन्होंने रीनेकमेंट की थी, उनके साथ इसलिए मसला हुआ था। मेरी ना ये रीनेकमेंट है, ना मेरा ये फेक काम है। मैं हल्फिया बोलती हूँ कि 100% इसमें एक चीज भी गलत नहीं है। हाँ, मेरी गलती ये है कि मैंने उनको हद से ज्यादा इज्जत दी और वो मेरे गले पड़ गई। मेरी गलती यह है कि मैंने उन लोगों चैनल के कहने पे मैं उनको घर लेने चले गई। मेरी गलती यह है कि वापसी में मैं डरी नहीं और मैं उनको घर छोड़ने चले गई। वो जबरदस्ती मुझे अंदर जब लेके गए आ जाए, क्योंकि वो रो रहे थे, मैं उनको समझा रही थी, उसी के बीच में हमने वीडियो बना ली। मेरी गलती यह है कि मैंने उनको उस लड़की से ज्यादा इज्जत दी, सिर्फ मेरी गलती है। तो खैर, ये पीके आंटी और जहरीली आंटी आपके लिए मैसेज, और आपकी बेटी के लिए भी मैसेज है। अपना जहर अपनी बेटी में भी मत डालें, कल उसके लिए वहां पे भी मुश्किल होगी जहां उसने जाना है। यही आप बस आपको समझाऊंगी। बाकी बात समझ में नहीं आती तो फिर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ढीठ हूं। अगर कोई उन्हें समझ में आता ना, तो मैं जब तक चीजें उनको दिखा ना लूं, बता ना लूं, मैं बताती रहती हूँ। और मुझे इतना पता होता है, जब मैं कोई बात कहती हूँ तो वो बात में सच्चाई होगी तो कहूंगी। मैं आप लोगों की तरह वीडियो उठा के उसने कह दिया, उसने कह दिया, ऐसा हो गया, उसने ये बताया था, वो हो गया था, मैं वो नहीं करती। मैं सबूतों के साथ पेश करती हूँ। भाई अदालत भी सबूत मांगती है और खुदा भी कहता है कि जो चीजें आप जब तक देखो नहीं, सुनो नहीं, जब तक यकीन ना करो। तो आप लोग सब अकल के नाखुन लें। और यही ये कहूंगी कि सॉरी, मेरी बात अगर कोई